हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाते हैं प्यारा सा पायदान। और इसके लिए हमने साड़ी के 4 इंच के ये टुकड़े काट लिए हैं और काट के इसको निकाल रहे हैं और इसको हम कट कर दिए। इसी तरह हम दूसरे वाले को भी, ये जो मैरून कलर की हमारी साड़ी है उसमें से हम निकाल लिए ये। अभी इन सभी को हम साइड करेंगे और ये जो है ये हमारा जो बीच का हिस्सा है इसको हम सिल देंगे। इस तरह हम इसकी अच्छे से सिलाई कर देंगे ताकि ये खुले ना। जब हम इसमें कपड़ा बांधेंगे ना तो ये खुल जाता है, इसलिए हम इसको सुई धागे से बांध दिए हैं। अब इनको भी हम तैयार कर ले रहे हैं। और इस तरह घुमाते हुए हाथ 4 उंगलियों की सहायता से इनको ऐसे, जैसे ऊन के गोले होते हैं ना, सेम उसी तरह हमको इनके गोले बनाने हैं। ये हमारा पहला गोला तैयार हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे गोले को भी बनाएंगे। ये हमारा दोनों गोले तैयार हो गए। अब ये पट्टी लेंगे जो बीच में रहेगा, उसके ऊपर ये जो साड़ी की पट्टी हम बांधनी है जो 4 इंच के लिए थी, और ये हमने मैरून वाला भी पट्टी लिया और इसको बांध देंगे अच्छे से खींचकर। इस तरह हम खींचेंगे और इन दोनों को भी साथ में बांध देंगे ताकि ये बाद में हमारी खुले ना। अभी इसको इस साइड करेंगे हम। अब देखिए, इनको घुमाते हुए एक नॉट हमने तैयार कर लिया। इसी तरह हम दूसरा नॉट भी तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा नॉट, दोनों साइड से हम नॉट लगाते रहेंगे। इसी प्रकार इस तरह हम, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं बीच में, जैसे शर्ट हुआ, टी शर्ट हुआ, जैसे फटे पुराने, चाहे जितने आपके बेस्ट मटेरियल हैं उनको आप लेकर इसमें बीच में लगा सकते हैं। ये हमारी साड़ी के गोटे पड़े थे, उनको हमने यूज कर लिया है इसमें। और इसी तरह आप सेम यही प्रक्रिया करिए और घर में एक सुंदर सा प्यारा सा पायदान बनाइए। इस तरह हमको गांठ लगाते जाना है। जैसे ये रेड वाला लगाएं, फिर ये अब स्किन कलर वाला है, एक साइड से स्किन और एक साइड से मैरून। सॉरी, मेरे दोस्त आए हैं। ठीक है, बैठाओ, अभी देख रहे हैं। अभी तो हम इस तरह फंदे को करते रहेंगे और इस तरह हम सारे फंदे को बनाएंगे। ये हमारे जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और इतने सारे हमारे बन गए हैं फंदे सारे।
अब हम दूसरा ये हमारा जोड़े लगाएंगे, ऐसे मोड़कर फिर इसको सुई धागे से सिल देंगे, क्योंकि अभी गांठ बांधेंगे ना तो उसमें मोटा सा रह जाएगा। इस तरह जोड़ लगाने से काफ़ी अच्छा से सिलाई भी हो जाती है और अच्छे भी लगते हैं, कहीं गांठ नहीं पड़ते हैं। इस तरह हम सिल लेंगे और इनको अंदर की साइड मोड़ लेंगे और इस तरह फिर हम घुमाते हुए इसको सभी नॉट लगाते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक, दोनों साइड से। एक साइड से इधर से नॉट लगाएंगे, फिर हम ये हमारा लग गया। अब ये हमारा इतना ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसको सिल ले रहे हैं। ये जो हमारा आगे का भाग है ना, ये ख़त्म हो चुका है। अब इसको अच्छे से सिल लेंगे ताकि इसमें दूसरा कपड़ा जोड़ सकें। इसको कट कर लेंगे। अब इस तरह हम जो टी शर्ट होते हैं ना, बेकार पड़े रहते हैं, उनको हमने काट कर ले लिया और इसमें इस तरह हम जोड़ देंगे। फिर हम उसी तरह दोनों साइड से नॉट लगाते चले जाएंगे। देखिए कितना सिंपल है, इतने आसान तरीके से हम बिना किसी चीज़ की सहायता से अपने दोनों हाथों से ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इसको दरी भी बना सकते हैं, पावदान बना सकते हैं। अब इसी तरह आगे भी नॉट लगाते रहेंगे। ये हमारा बच्चा खिलौना रख दिया है जो हाथ से बार बार लड़ रहा है। और इस तरह हम सारे नॉट लगाएंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। और ये जो हमने गोले बनाए थे, इस तरह हम खोल कर इनको फिर इसको बांध देंगे छोटा, ताकि ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना तो इनको खींचने या में दिक्कत होती है, इसलिए हम छोटे छोटे ऐसे करके बांध कर फिर इनको नॉट लगाएंगे। ऐसे हमारी आसानी भी रहेगी। और उस तरह तो अगर करेंगे तो उसको खींचने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे हमारे वो छोटे हो जाएं, उनको खोल के थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए।
और उसी तरह हम एक के ऊपर एक नॉट लगाते चल जा रहे हैं दोनों साइड से। कितने प्यारे लग रहे हैं। नॉट बांधते समय गांठ लग गई। इस तरह हम ये हमारे हो चुके हैं, इतने देख ही सकते हैं। अब इनको हम साइड में करेंगे और इनको ये इस तरह मोड़कर और सिफ्टी पिन लेंगे। जो साड़ी का किनारा नहीं होता है पर वो काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए हम उससे जो बीच का है ना हमारा, उसको हम सिल लेंगे। इस तरह हम फंसाते हुए अब इसको, और यहाँ पर हम इसको अच्छे से बांध लेंगे। ताकि ये हमारा बाद में खुले ना। और इसको हम कितना लंबे टाइम रहेगा, सुई धागे से अगर सिले ना तो ये बाद में निकल सकता है। और इसी कपड़े के से हम सिलेंगे तो काफ़ी ये मजबूत रहेगी। और इस तरह हम दोनों इस साइड से नॉट में फंसाएंगे और फिर हम ये देखिए ऐसे खींचेंगे और फिर हम दूसरी साइड से लेंगे और उसमें भी मतलब एक नॉट दोनों साइड के नॉट से हमने गांठ लगाई है ना, उसमें हम फंसाकर इसको बांधेंगे। और देखिए हमारी कितनी अच्छी तरीके से ये बंद हमारे तैयार हो जा रहे हैं। इस तरह हम खींच के इनको फिर एक नॉट से सिफ्टी पिन निकाल के दूसरे नॉट में फंसाएंगे। और इस तरह हम जो साड़ी के किनारे हैं ना उनको हम निकालेंगे। और इस तरह हम देखिए कितने अच्छे आसान तरीके से ये हमारे इस तरह बंध जाएंगे। ये सिफ्टी पिन की सहायता से इसकी सिलाई कर रहे हैं हम। ये काफ़ी इजी रहता है सिलाई करने में। अगर आप सुई से करें तो वो फंस जाएंगी और वो निकालने में काफ़ी, और ये बहुत आसान तरीके से हमारी सिलाई हो जाती है। ये हमने पहले लाइन का बेस तैयार कर लिया पौधान का। अब इस तरह हम मोड़ते हुए इसको उसी तरह हम दोनों नॉट में फंसाकर इसको हम सेफ्टी पिन से सिलेंगे। जो हमारी मोड़ आती है ना घुमाने को, वहाँ पर दो बार करेंगे। जो हमारे अंदर के नॉट हैं एक फंदे में और ऊपर के 2 फंदे में ऐसे हम लगाते जाएंगे ताकि वो गोलाई बराबर आए। और इस तरह हम अपना तीसरा फंदा भी तैयार कर ले रहे हैं।
दोनों साइड को इसी तरह सिलते रहेंगे, एक नॉट से दूसरे नॉट में फंसाते हुए। इसी तरह हम तैयार करेंगे सभी को। इसी तरह हम सभी नॉट को लगाएंगे। रुक जाओ बेटा। ये हमारा लगभग पावदान तैयार हो चुका है। इस तरह अब हम साड़ी खोलेंगे। तो साड़ी का वो किनारा था तो वो हमारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम साड़ी को ही पतला सा 1.5 इंच का काट के लिए हैं। और इस तरह हम फिर से पूरी सिलाई लगाएंगे, एक नॉट से दूसरे नॉट तक सेफ्टी पिन की सहायता से। और इसी तरह हम सारा नॉट में सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि हमारा ये पावदान कैसा लगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ताकि आप और आने वाली वीडियो को देख सकें। और इस तरह हम इसको काट लेंगे और इनको ऐसे बांधकर इस तरह मोड़ते हुए इसको काट लेंगे। जब काफ़ी लंबा हो जा रहा है और इनको सुई धागे की सहायता से हम सिल लेंगे मोड़कर। इस तरह मोड़ के अंदर के साइड में और काफ़ी मजबूती के साथ हम इसको अच्छे तरीके से सिल लेंगे। दोनों साइड से लेकर इसको हम, ताकि ये बाद में खुले ना, इसलिए इसको काफ़ी मजबूती से सिलकर या बांधकर करना पड़ता है। ये हमारा हो गया। अब इससे हम इसको अच्छी तरीके से सिल लेंगे। हमने पहले तो उसको सुई धागे से अच्छे से पैक कर लिया है और इस तरह हम इसको सेफ्टी पिन के सहायता से जो हमारा लास्ट वाला मोड़ है उसको भी अंदर के साइड नॉट्स को मिलाते हुए अच्छे से इसको मजबूती से सिल लेंगे। ये हमारा प्यारा सा पावदान तैयार है। आप इसी प्रकार बड़ी बड़ी दरी भी बना सकते हैं। और इस तरह हम उसको गांठ लगा देंगे। ये हो गया हमारा प्यारा सा पावदान तैयार। कमेंट में बताइए कैसा लगा।